वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, इंडियन ज्योग्राफी में ड्रेनेज पैटर्न हम लोग कर रहे थे। इंडस रिवर सिस्टम में करा चुका हूँ मैप के थ्रू। अगर आपने नहीं देखा है वो देख लीजिए इंडियन ज्योग्राफी का लेक्चर। आज ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही डायग्रामेटिक फॉर्म में सब आप सीख जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है ब्रह्मपुत्र के बहुत सारे जो नाम हैं। देखिए, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में तिशांगपो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तिब्बत में। अब ये चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है तिब्बत से। कहाँ कहाँ बहती है ये भी आपको पता होगा। अगर तिब्बत भूटान में भी जाएगी कुछ पार्ट का, अपना बांग्लादेश है और इंडिया है, ठीक है। ये चार देश कवर करेगी। तिब्बत को में इसको तिशांगपो बोलते हैं। जैसे ही अरुणाचल में एंटर करती तो इसको शियांग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? शियांग बोला जाता है। और जैसे ही अरुणाचल के पासी घाट में ये पहुंचती है, पासी घाट में, फिर ये प्लेन्स में आ जाती है। जैसे ही पासी घाट में पहुंचती है तो इसको दिहांग बोलते हैं अरुणाचल में ही, ठीक है। तो शियांग और दिहांग अरुणाचल में बोलते हैं। पर जैसे ही असम में एंटर करती है तो इसको ब्रह्मपुत्रा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ब्रह्मपुत्रा। फिर बांग्लादेश में जैसे ही इसको तीस्ता नदी ज्वाइन करती है ब्रह्मपुत्रा को, तो ये जमुना बन जाती है। क्या बोलते हैं बांग्लादेश में? इसको जमुना बोलते हैं। तो ये नाम आपको याद रखने हैं। तिब्बत में तिशांगपो, अरुणाचल में शियांग या दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्रा, बांग्लादेश में जमुना, ठीक है। चलिए इसको अब समझते हैं, इंपॉर्टेंट नदी और इसकी ट्रिब्यूटरीज। जितना बताऊंगा एग्जाम्पल, मतलब एग्जाम में आपको ये बहुत देखने को मिलेगा, उतना ही, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, तिब्बत से निकलती है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से। आपको ऐसे डायग्राम बना लेना है। अब अरुणाचल में इसको, एक सेकेंड, अब अरुणाचल में इसको ज्वाइन करती है एक दिबांग नदी। अरुणाचल में दिबांग नदी। दूसरी दोस्तों एक नदी जुड़ती है इससे, लोहित नदी। कौन सी? लोहित नदी। अरुणाचल में जुड़ती है दिबांग और लोहित, ठीक है। दिबांग और लोहित, इसकी कौन सी ट्रिब्यूटरी हो गई? ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हो गई इसकी। फिर दिहांग एक रिवर जुड़ती है इसकी, दिहिंग, दिहिंग रिवर एक जुड़ती है इसकी, दिहिंग रिवर, ठीक है। फिर इधर से एक धनशिरी नदी जुड़ती है लेफ्ट बैंक से ही, और एक कोलोंग, ठीक है। आपको ये याद रखना, दिबांग, लोहित, दिहिंग, धनशिरी, कोलोंग। दिबांग, लोहित, दिहिंग, धनशिरी, कोलोंग, ऐसे बना लो, ठीक है। लेफ्ट बैंक में जोड़ लो, दिबांग, लोहित, दिहिंग, धनशिरी, कोलोंग। डायग्राम बनाओगे तभी काम बनेगा। फिर देखिए, एक नदी इधर से राइट बैंक ट्रिब्यूटरी इसकी एक है, सुबनशिरी नदी। कौन सी? सुबनशिरी नदी। अब इन सब के सोर्सेज ना ही आपको याद रखते, ना एग्जाम में पूछता है। फिर आपकी आती है कामेंग नदी, मानस और संकोच नदी है। ये कौन सी है? संकोच नदी, ठीक है, संकोच नदी। इसके बाद क्या होता है, ये नदी जब बांग्लादेश में एंटर करती है तो इससे एक नदी जुड़ती है, तीस्ता नदी। कौन सी? तीस्ता। ये इंपॉर्टेंट है, ये सिक्किम से निकलती है, बस इतना याद रखो, काम बन जाएगा। सिक्किम से तीस्ता नदी। ये जब ब्रह्मपुत्रा को ज्वाइन करती है तब इसका नाम जमुना हो जाता है बांग्लादेश में। क्या हो जाता है? जमुना। ये बांग्लादेश में पहुंच गई। कहाँ पहुंच गई? बांग्लादेश में। तब इसका नाम जमुना हो जाता है। क्या हो जाता है? जमुना हो जाता है इसका नाम, ठीक है। तीस्ता। और तीस्ता की बस एक ट्रिब्यूटरी आपको याद रखनी है, रंगित, ठीक है, रंगित। ये एग्जाम में पूछ ली है एक बार, तो रंगित याद रख लो, इसकी इंपॉर्टेंट है। तीस्ता की रंगित, सिक्किम से निकलती है। अब इस डायग्राम को देखिए, ये देखिए, ये यार्लिंग सैंगपो है, जिसको क्या बोलते हैं तिब्बत में? ब्रह्मपुत्रा को यार्लिंग सैंगपो। अब ये असम में जैसे अरुणाचल में यहाँ से एंटर करती है, ये देखिए, ये पूरा इसका कोर्स है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब इसको देखिए, दिबांग एक नदी जोड़ रही है यहाँ से, दिबांग है। कौन सी है? दिबांग, दिबांग। दूसरी है लोहित। कौन सी? ये देखिए, लोहित जोड़ रही है इससे, लोहित, ठीक है। फिर ये धनशिरी है, धनशिरी। एक दिहिंग भी जोड़ लो आप, दिहिंग, ठीक है। ये धनशिरी हो गई इसकी, ठीक है, धनशिरी नदी हो गई ये वाली। ये हो गई आपकी धनशिरी नदी, ठीक है, ध्यान रहेगा। दिबांग, लोहित, धनशिरी, दिहिंग। और एक और याद कर लो, अगर मन हो तो पूछ लेता है, कोलोंग नदी, कोलोंग, कोलोंग, ठीक है, कोलोंग। तो बस लेफ्ट बैंक में याद रखनी, दिबांग, लोहित, दिहिंग, धनशिरी, कोलोंग। अब राइट बैंक में जो इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी एक देखिए आपको, ये सुबनशिरी दिख रही है, सुबनशिरी नदी। कौन सी? सुबनशिरी नदी। दूसरी दोस्तों ये कामेंग नदी है। कौन सी? कामेंग नदी, कामेंग। फिर तीसरी आपको मानस याद रखनी है, मानस, ये मानस नदी है। रैदा का आपको याद रखनी है, अगर याद कर सकते हो, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आपको ये तीस्ता नदी याद रखनी है, तीस्ता। तीस्ता मिलती है जब इससे तो ये बन जाती है जमुना। कौन सी मिल जाती है? जमुना, ठीक है। बाकी ये रायदाक, जाल ढका, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। आप तो इसको याद रखो तो काम बन जाएगा। अब असम में एक बहुत फेमस
आइलैंड बनाती है ये ब्रह्मपुत्रा। असम में सुना होगा मजूली आइलैंड, कहाँ पे? मजूली आइलैंड। मजूली आइलैंड बनाती है, तो याद रखना असम में ही है मजूली आइलैंड। ये सबसे बड़ा आइलैंड है जो नदी बनाती है ब्रह्मपुत्रा। फिर उसके बाद ये कहाँ पे गिर जाती है भैया? इसके साथ मिलके ये भी यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में गिर जाएगी, ठीक है। ब्रह्मपुत्रा 2900 किलोमीटर की इसकी लेंथ है, दुनिया की 15वीं सबसे बड़ी नदी है। अब चलिए एक बार प्रैक्टिस करा देता हूँ कैसे करना है। तो यहाँ से आपको ब्रह्मपुत्र निकालनी है, ऐसे बना लेना है डायग्राम। सबसे पहले ये बनाए, यहाँ से कहाँ से निकल रही है? तो चेमा युंगडुंग ग्लेशियर्स, चेमा युंगडुंग, जैसे बता रहा हूँ बस ऐसे ही डायग्राम बना लो, कभी भूलोगे नहीं। चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकली। अब ये जब यहाँ अरुणाचल में एंटर करी, अरुणाचल में, तो अरुणाचल में इसको कौन कौन सी मिली? एक दिबांग मिली, ऐसे लिखो दिबांग। फिर लोहित मिली, एक ट्रिब्यूटरी। कौन सी मिलती है? लोहित मिली है किसको, ठीक है। फिर इसको एक दिहिंग ट्रिब्यूटरी मिलेगी, दिहिंग, दिहिंग। फिर उसके बाद अब ये इधर आ जाएगा नागालैंड साइड पे, धनसिरी। आप इतना स्टेट नहीं याद रखो, चल जाएगा, धनसिरी। बस ट्रिब्यूटरी राइट बैंक लेफ्ट बैंक याद रखो। फिर दोस्तों एक कोलोंग मिलेगी इसको, कोलोंग। ये सारी लेफ्ट बैंक है, दिबांग, लोहित, दिहिंग, धनसिरी, कोलोंग। अब राइट बैंक में अगर आप चलोगे तो एक आपको ऐसे सुबनसिरी मिलेगी। कौन सी? सुबनसिरी, सुबनसिरी, ये राइट बैंक है। फिर आपको ऐसे कामेंग मिल जाएगी, कामेंग, कामेंग ऐसे बना लो, कामेंग। मानस बना लो, मानस, मानस ट्रिब्यूटरी बहुत इंपॉर्टेंट है, मानस। फिर उसके बाद मानस के बाद क्या आ रहा था? शंकोश, एक ट्रिब्यूटरी मिल रही थी इसको, शंकोश, शंकोश, ठीक है। अरे एक सेकेंड, शंकोश, SANKOSH, शंकोश। उसके बाद दोस्तों तीस्ता जब इसको ज्वाइन करती है, तीस्ता जो कि सिक्किम से निकलती है, तब ये बन जाती है जमुना। क्या बन जाती है? जमुना बन जाती है, ठीक है। अभी तक इसका नाम क्या चल रहा था? तिशैंगपो है। यहाँ पे इसको क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे इसको बोला जा रहा है शियांग या दिहांग। असम में इसको ब्रह्मपुत्रा बोलते हैं। बाकी ये सुबनसिरी, कामेंग, मानस, संकोश, तीस्ता, ये सब आपको याद रखना है। अब ये थोड़े से इंपॉर्टेंट जगह है जो आपको याद रखनी ब्रह्मपुत्रा पे। एक अरुणाचल में है पासी घाट। कौन सा? पासी घाट। फिर ये पड़ेगा आपका डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़ आपको याद रखना है, बहुत फेमस है। नियामाती, ये क्या है? नियामाती, नियामाती, ये जगह याद रखनी जो ब्रह्मपुत्रा की नदी के किनारे, नदी पे ही पड़ेंगे। कौन कौन सा? पासी घाट, जहाँ से ये प्लेन पे एंटर करती है, पहाड़ों से प्लेन में आ जाती है पासी घाट में। फिर आपका डिब्रूगढ़, नियामाती, तेजपुर। अब ये असम का जो गुवाहाटी है ये भी ब्रह्मपुत्रा नदी पे पड़ता है, ये इंपॉर्टेंट है, गुवाहाटी। पासीघाट, डिब्रूगढ़, नियामाती, तेजपुर, गुवाहाटी, ऐसे बना लो नदी। यहाँ पे लिख लो पासीघाट, यहाँ पे ऐसे लिख लो डिब्रूगढ़, लिख लो नियामाती, तेजपुर, गुवाहाटी, हो जाएगा काम इतने से, ठीक है। तो बस ये था पूरा इसका, पूरी हिस्ट्री। आपके एग्जाम के लिए इतना मोर देन सफिशिएंट है। चाहे तो कोई भी PYQ उठा के देख लीजिए, आराम से सॉल्व होगा। तो जल ढका रैदाक भी 2 ट्रिब्यूटरी चाहे तो ऐड कर लो, जल ढका रैदाक, मानस, कामेंग, दिबांग, सुबनसिरी, तीस्ता, ठीक है, और लोहित, दिहिंग, धनसिरी, और आपका सॉरी शंकोश और कोलोंग, ठीक है। तो इतने से आपका काम बन जाएगा। और ये ब्रह्मपुत्रा के सारे नाम, तिब्बत में तिशैंगपो, अरुणाचल में शियांग दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्रा, बांग्लादेश में जमुना, ठीक है। अब नेक्स्ट रिवर सिस्टम में आपको लास्ट है हिमालयन रिवर गंगा। गंगा रिवर सिस्टम का एक अलग से वीडियो दूंगा। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं, कैसे क्या बहती हैं। नोट्स बना लीजिएगा दोस्तों। और फिर देखेंगे सारी साउथ की नदियाँ एक ही बार में, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट इन नदियों पे डैम्स देखेंगे, कौन सी नदी पे कौन सा इंपॉर्टेंट डैम है। पूरी इंडियन ज्योग्राफी हो जाएगी पेपर में, बहुत टाइम, परेशान मत हो। क्वालिटी मेंटेन करके रखो, अच्छे से फॉलो करो। इंडियन ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी, ये सब चल रहा है, अच्छे से इसको करिए आप। तो कैसा लगा लेक्चर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए बाय बाय।